गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाली जोशी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एनवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें 97 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। काफ़ी लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन तैयारी करने का एक तरीका होता है और उस तरीक़ों को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उस लाइफ साइंस का एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो लाइफ साइंस में ही अपना तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है इसमें आपको 3 पार्ट से डिवाइड होना पड़ता है। 3 पार्ट होते हैं इसके, जिसमें आपका एक तो आपका सब्जेक्ट होता है लाइफ साइंस, और दूसरा ये होता है कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और एक रीजनल लैंग्वेज जिसे पास करना ही होता है। अगर आप लोगों ने वो लैंग्वेज पास नहीं की तो आपने चाहे लाइफ साइंस में या फिर आपने 40 नंबर का जिसमें आपका जीके, रीजनिंग और उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, 10 मार्क्स के। तो इनकी तैयारी करने के पश्चात भी अगर आप लोग उन एक पोर्शन में अगर रह जाते हैं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप कहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और आपको किस तरीके से किस बुक को पढ़ें, किस तरीके से किस चैप्टर को कितना पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और आप एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं एनवीएस की। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये एनवीएस की तैयारी कर ली तो आपका अगर केवीएस का एग्ज़ाम आता है उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एमएस का एग्ज़ाम आता है वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी लाइफ साइंस के जो भी एग्ज़ाम आते हैं इनमें सिलेबस आता है। तो आप लोग इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम है 2025 में जो वैकेंसी निकली है वो कितनी निकली है? 97। जिसमें आपकी अगर पूछा जाए कि अगर कहा जाए कि अभी नोटिफिकेशन ही आया है, लेकिन इसमें जैसे एज रिलेक्शन की बात की जाए तो जैसे जनरल की, तो जनरल की कितनी एज मांगी गई है? 35। ठीक है, ओबीसी की 38, 3 साल का। वही अगर ऑल फीमेल, ठीक है, ऑल फीमेल जो है हमारी उनके लिए कितना है? तो 45। ठीक है, यानी 10 ईयर्स। तो ये क्या है एज का, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयारी करने का तरीका क्या है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जो ये आपको इस तरीके से फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म अभी फिल हो 1 महीने के अंतर्गत, जैसे कि अभी ये जनवरी निकलने के पश्चात फरवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के स्टार्ट होने के पश्चात ही आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर इस रणनीति के साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मैं आपके साथ ये वादा कर सकती हूँ कि आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकेंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सिलेक्टेड लोगों ने भी बताया है, और जो एक सटीक रणनीति होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की, वो जो मैं आपको बताऊँगी, तो आप अगर उसको फॉलो करके तैयारी करते हैं तो आप 100% उस एग्ज़ाम को पास कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको बताऊं कि जो हमारा लाइफ साइंस का एग्ज़ाम होता है केवीएस, एनवीएस, ईएमएस, तो आज मैं एनवीएस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे एनवीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। पहला जो होता है हमारा, एक तो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जैसे नंबर 1 पर, जैसे सबसे पहले आप लोग क्या करें, एक तो आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरे में आता है आपका रीजनिंग, और तीसरे में आता है आपका आईसीटी, चौथे में जीके। क्या आता है? जीके। ये 4 ऑप्शन होते हैं जो हमारे एनवीएस में। ठीक है, इनमें कितने? 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? मार्क्स और नंबर। ठीक है, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, यानी हर एक प्रश्न कितने नंबर का है?
10 नंबर का है। ये क्या होगा, ये आपके जुड़े जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आप लोगों का सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है यानी लाइब्रेरी साइंस, जो लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस में कितनी यूनिट है, 5। ठीक है, इसमें जो यूजर एजुकेशन है, ठीक है, वो तो आपको थोड़ा सा इसमें एक दिन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया फिर भी क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगी कि हर एक टॉपिक को किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए सारा। ठीक है, तो आपका लाइब्रेरी साइंस का जो एग्जाम है इसमें कितने आते हैं, इसमें देखिए, इसमें 65 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे, लाइब्रेरी के। ठीक है, और 5 क्वेश्चन होंगे NEP के और 10 क्वेश्चन होंगे पेडागोजी के। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ तक तो आप लोगों की। अब ये क्या करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको तैयार कर लिया, ये वाला तैयार कर लिया, लेकिन अब आती है मेन बात कि आप लोग फेल कहाँ पे होते हैं। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट ये है कि आपकी एक तो हिंदी और इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, इसमें क्या होता है 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, टोटल मिलाकर ये क्या होते हैं 30 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट पर कि आप लोग तैयारी करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो लाइब्रेरी साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेंड कर लेते हैं। इसमें तैयारी क्या करते हैं कि आप इनको तैयारी कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि आप लोग पूरा क्लियर करने के पश्चात भी आप लोग क्या करते हैं, इन पोर्शनों को जो हमारा हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है इसको छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं हिंदी वाले, उनको क्या होता है कि उन्हें सब्जेक्ट जब आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, ऊपर ऊपर का, कि इंग्लिश में क्या है इसका कितने, और इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों को 4 नंबर यानी 40%। ठीक है, हर एक इसमें यानी आपको इसमें भी कितने 4 अंक लाने, कितने 40%, किसमें, इसमें भी 4 अंक लाने, कितने 40%। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग नंबर लेकर नहीं आ पाते हैं तो आप क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब जो रीजनल लैंग्वेज है इसमें आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़म जो भी आप लेना चाहें, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी लैंग्वेज लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन ये नंबर आपके जुड़ेंगे तो नहीं, लेकिन क्या होगा आपको ये फेल करने के लिए बहुत है। क्योंकि आधे जो 50% लोग जो फेल होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि उन्होंने क्या होता है कि आपका लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम, इसमें आपके 65 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के, NEP के 5, पेडागोजी के 10, और इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन आपको ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप लोगों के पास समय है। अभी देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, और नोटिफिकेशन आया है तो इसका मतलब ये है कि ये 4-5 महीने की क्या है एक प्रक्रिया होगी जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले फॉर्म फिल होंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये आपकी 4-5 महीने की प्रक्रिया है, और 4-5 महीने में अगर आप लोग तैयारी करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने उस तरीके से तैयारी की तो आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक महीने आप लोग, अगर आपके इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग हिंदी देखिए। ठीक है, और आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप प्लीज़, जो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आपको 40% मार्क लाने होते हैं, मतलब 10 नंबर में 10 नंबर लाने होते हैं, इसमें 4 नंबर लाने होते हैं आपको, यानी 40%। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये वाला वाक्य बनाए होंगे, 48 वाक्य। उसके बाद क्या आता है, उसमें हमारा एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, एडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद हमारे पैसेज का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, एक पैसेज आता है
किसी में पैसेज आता है, किसी में नहीं भी आता है, लेकिन पैसेज आता है उसमें कितने क्वेश्चन, किसी में 4 हो जाते हैं, किसी में 6 हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 महीने में सबसे पहले अपना ग्रामर कंप्लीट करना है। 1 महीने में आप लोग पहले अपना ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए इंग्लिश वाला। उसके बाद देखिए अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी, उसका जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम KVS NVS ये हमारे इनका ही नहीं, आप जो भी हमारे और सब्जेक्ट है, चाहे हमका हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका नहीं जो भी आप, चाहे KVS में काफ़ी सब्जेक्ट का पेपर होता है, NVS में भी काफ़ी सब्जेक्टों का पेपर होता है, और वही MRS का काफ़ी सब्जेक्टों का पेपर होता है। तो उन पेपरों को जब आपका ये ग्रामर कंप्लीट हो जाए 1 मंथ का, जो आपका इसमें सिर्फ 1 मंथ लगाना है, 1 मंथ में आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। कितना? 1 मंथ। ठीक है, अगर 1 मंथ आपने यहाँ पर लगा दिया, 1 मंथ मतलब 2-3 घंटे, ठीक है, आपको जो मैंने आपको बताया अगर उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर ली तो 1 मंथ आप सिर्फ अपना जो ग्रामर है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जो हमारे KVS, ठीक है, जो हमारे KVS, ठीक है, KVS का हो गया ये पेपर, NVS को हो गया, ये हमारा को हो गया, ये वाले जो पेपर हैं इनके चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, इसका जनरल पेपर उठाना, और जनरल पेपर को आप जब सेट करेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आपका ग्रामर कंप्लीट हो और आप क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप उसमें त्रुटियां होंगी, आपका हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन सही ना हो सकता है आपके 2 क्वेश्चन सही हो सकता है 3 क्वेश्चन सही हो, कोई बात नहीं, आप उन क्वेश्चनों को लगाइए। जब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरे क्वेश्चन कहाँ पर सही हो रहे हैं, कहाँ पर गलत हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने कम से कम 30 सेट भी लगा लिए तो आप इस जो डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। यहाँ पर 50% लोग फेल हो जाते हैं, हर तरीके से अपनी लड़ाई लड़कर, यानी बहुत पढ़ाई करने के पश्चात, सारे टॉपिक क्लियर करने के पश्चात सब कुछ उनका अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर वो उनके नंबर कम आते हैं और यहीं पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जिसने तैयारी खूब अच्छे से की होती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरीके से तैयारी की होती है तो वो क्वालिफाई हो जाता है, अगर उसके नंबर कम भी होते हैं उन लोगों से जिनके इन सब्जेक्टों में ज़्यादा आए होते हैं, अब इसमें नहीं आते हैं। तो अगर वो इंग्लिश में कोई बच्चा पास हो जाता है और अदर सब्जेक्टों में थोड़ा कम भी होता है, अगर वो पास होता है तो क्या है, पास हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं, इंटरव्यू है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पेपर तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप कितने, जैसे आपकी जो ये वाले क्वेश्चन है इतने 40 ये, ठीक है, और 80 आपके लाइब्रेरी साइंस जिसे मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी साइंस, NAP और पेडागोजी, टोटल मिलाकर कितने हुए 120 जो क्वेश्चन होंगे इनसे ही आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है, लेकिन जो आपके ये 30 क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जुड़े तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए 1 मंथ आप इस पर लगा दीजिए, इस पर आपका लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, फिर भी आप इसको पढ़िए और आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके क्वेश्चन उसमें सही आ रहे हैं, अगर आपके 7-8 क्वेश्चन भी सही आ रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 2, 1, 3 इस तरीके से आ रहे हैं तो आप प्लीज़ 1 महीना इसकी तैयारी जरूर कर लेना। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जैसे आपका ICT है, ICT में आप लोग क्या कर सकते हैं कि ICT तो आपके जैसे उसमें सिलेबस में भी दिया होता है, और ICT के जैसे हमारा जो लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो यूनिट होगी वो भी उसमें होगी। तो इसमें तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें और लाइफ साइंस का सेम हो जाएगा, तो इसमें तो ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। दूसरा जो रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में अगर ज़्यादा आप लोगों ने तैयारी सही से कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो इसमें आपके पूरे चांस है कि आप 10 भी लेकर आ सकते हैं, 9 भी लेकर आ सकते हैं। दूसरा देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और पेडागोजी है, ठीक है, जो 10 नंबर की जो पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी 20 नंबर ये हो गए, ठीक है, 10 नंबर ये और 10 नंबर ये, यानी टोटल मिलाकर कितने हुए, 20 नंबर। यहाँ पर से आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों को अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके। रही आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग में अगर आप सही से तैयारी करते हैं, रीजनिंग में 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी ला सकते हैं। उसके बाद देखिए ICT का तो आपका किस में हो जाएगा, लाइब्रेरी साइंस में भी हो जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में भी एग्जाम जो आपके 5 यूनिट है उसमें कंप्यूटर का होगा।
उसके बाद जीके। जीके में आप कितना भी पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं ला सकते। तो जीके में अगर आपके 4 या 4, 5, 7, 8 मतलब जैसे भी आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन पर करना है, ठीक है। और उसके पश्चात आपका लाइफ साइंस। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका वेस्ट रहेगा। अब देखिए, आप लोगों ने ये वाले तैयार कर लिए, ठीक है, ये वाले तैयार कर लिए। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और पेडागोजी है, इनके प्रीवियस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका तैयार हो जाए पोर्शन, तो उसके बाद इनको तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग के लिए 1 घंटा दे दीजिए, रीजनिंग जैसे आपको पढ़नी है तो 1 घंटा दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको 3-4 महीने में जो लाइव साइंस का पोर्शन है, जिसमें आपका आईसीटी वाला है और जो जनरल पेपर है, वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और लाइव साइंस में किस तरीके से कौन से यूनिट आते हैं, जैसे आपको आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइव साइंस में कितनी होती है, इसमें 6 यूनिट पूछी जाती हैं नॉर्मली, और किसी में 5 यूनिट पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव साइंस में कितनी 6 यूनिट है, जिसको आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमारा आता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फर्स्ट यूनिट, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब देखिए किस यूनिट से किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जैसे हमारा एक नेशनल और इंटरनेशनल 2 प्रकार के संघ होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा अधिनियम, लेजिस्लेशन या एसोसिएशन, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कॉपीराइट्स बनते हैं हमारे। तो जो करंट के क्वेश्चन हैं, करंट के जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं, जैसे इफ्ला, आईएलए, आइजलिक, एटलिस्ट, तो उसमें क्या होता है कि इनका प्रकाशन कब हुआ, इनके सेमिनार कब हुआ, 2024 में के प्रेसिडेंट कौन है, इनके कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी थीम्स क्या है, ठीक है। अभी 2025 में थीम क्या होगी इसके, अभी प्रेसिडेंट कौन है, प्रथम कौन है, लास्ट कौन है, ठीक है। या इनके कौन कौन से इनके द्वारा योजनाएं चलाई गई, या इनकी थीम क्या थी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन किसमें बनते हैं, हमारे लाइब्रेरी साइंस के फाउंडेशन में, ठीक है। फाउंडेशन का आपको क्या पढ़ना, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन उसका करंट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। करंट भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन बने, करंट से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे करंट वाले, ठीक, किसी भी तरीके से बने। तो आपको फर्स्ट यूनिट जो पढ़नी है लाइब्रेरी फाउंडेशन की, आपको थ्योरी के साथ साथ करंट भी उसमें ऐड करना है, और मैंने आप लोगों को बताया है किस तरीके से आपको पढ़ना है। दूसरा आप देखिए, जो हमारा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है कि हमारे डीडीसी, यूडीसी, एसीआर2, सीसी, ट्रिपल सी, सबसे पहले इसको क्या करना है, जो हमारी ये सेकेंड यूनिट है, इसको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, इसमें प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कम आते हैं, लेकिन जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा डीडीसी हो गया, तो डीडीसी को कितने भागों में डिवाइड किया, 10 भागों में, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद उसका फर्स्ट एडिशन कब आया, इसका लास्ट एडिशन कब आया, फर्स्ट एडिशन दिया किसने, सबसे ज़्यादा एडिशन किसने दिए, सबसे कम एडिशन किसने दिए, ठीक है। या डीडीसी से क्वेश्चन आ जाए कि इसका फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, यानी 100 किसको डिनोट करता है, 200 किसे को, 300 किसको डिनोट करता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। या हमारे आ जाए कि जो हमारा डीडीसी है, उसके जो वॉल्यूम कितने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। इसी तरीके से सीसी के कितने एडिशन आ चुके हैं, हमारी ट्रिपल सी के कार्ड किस तरीके से बनते हैं, किस सिंबल को कहाँ से डिनोट किया जाता है, एसीआर2 में कार्ड किस तरीके से बनते हैं, इसमें कितने सेक्शन होते हैं, जैसे एसीआर2 में 8 सेक्शन होते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड में कितने होते हैं, तो 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर पूछे ट्रेसिंग किसमें नहीं होता, तो हमारे क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड में नहीं होता, जबकि एसीआर2 में होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे कार्ड बनते हैं। और उसके पश्चात आपको मार्क, आईएसवीडी, इनको भी, आरएफआईडी टैग, इनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा देखिए, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे कार्ड हो गए, तो कार्ड पहले क्या बनते थे, हमारे एसीआर2 के अकॉर्डिंग आईएसवीडी के अकॉर्डिंग बनने लगे, तो आईएसवीडी के टैग पूछे जा सकते हैं, मार्क के टैग पूछे जा सकते हैं। मार्क 21 कब आया, ठीक है, 1999 में आया, उसके कितने टैग किसको डिनोट करता है, 100 किसको, जैसे 100% को करता है, 200 एडिशन, 200, 250 एडिशन इम्प्रिंट, इस तरीके से 300 हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 400 सीरीज,
500 हमारा नोट सेक्शन, 600 सब्जेक्ट, 700 टॉपिकल, ठीक है, सब्जेक्ट टॉपिकल वाला। तो इस तरीके से क्या है कि आपको कंठस्थ होना चाहिए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कि हमारे जो लाइफ साइंस है उसमें किस प्रकार के डाटाबेस नए नए आए हैं या नए नए चले हैं, जैसे सोल हो गया, कोहा हो गया, ग्रीन स्टोन हो गया, ABCD हो गया, ठीक है, डी स्पेस हो गए। ये हमारे क्या है, लाइफ साइंस के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। इनसे क्या होता है कि हमारा लाइफ साइंस के जो भी वर्क होते हैं उनको कंप्यूटराइज किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके फाउंडर पता होने चाहिए, इसको क्या क्या इसके फंक्शंस हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए, चौथा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या आपको, जैसे हमारा पोस्ट कोर्वा आ गया, ठीक है, हमारे XY थ्योरी, टोटल मैनेजमेंट, डेमिंग जुरान, इस तरीके से हमारे जो इसमें क्या पढ़ना है आपको, थ्योरी पढ़नी है। जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है इसको क्या पढ़ना है आपको, थ्योरी पढ़नी है। इसमें से जहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे थ्योरी से ही आएंगे। पांचवा देखिए, इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन जैसे हमारा प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स, ठीक है, हमारा जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कितने भागों में डिवाइड किया गया, या ग्रोगन के अनुसार कितने भागों में डिवाइड किया गया, हैंसन के अकॉर्डिंग तो ग्रोगन के द्वारा 3 भागों में डिवाइड किया गया, भाई हैंसन के 2, रंगनाथन के 4, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज से, ठीक है। एटलस किसको, कौन सा हमारा स्रोत है, पेटेंट कौन सा स्रोत है, ट्रेड बुक कौन सा स्रोत है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग जो मैं बता रही हूँ ये आपकी एक रणनीति होनी चाहिए कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने कि आप एग्जाम को फाइट कर सकें। पढ़ेंगे तो सभी लोग, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ाई की तो आप, दूसरा ये है कि आप स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए कि हम इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें तैयारी करने में कितना समय लगना चाहिए, हमें किस टॉपिक को कितना याद करना चाहिए, और कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल कर ही तैयारी करें। ये नहीं कि आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, कल 3 घंटे पढ़ी, फिर चौथे दिन आपने पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई कीजिए। जो आपने टारगेट बनाया, आज जैसे मान लीजिए आपने एक दिन का टारगेट बनाया है कि मुझे फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे इसके PYQ लगाने हैं, उसके बाद मुझे इसका सेकंड पेपर इस तरीके से तैयार करना चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या याद करना है, वो तो सोने से पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कल ये पढ़ना है। इस तरीके से अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। और जब मॉर्निंग में उठें तो मॉर्निंग में उठते ही आपके दिमाग में टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें सुबह आज पूरा दिन मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वो टारगेट आपको, आपकी जिम्मेदारी के वो टारगेट आपको ही पूरा करना है। अगर इस टारगेट के आधार पर अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे आपका जो हमने आपको बताया कि लाइब्रेरी यूजर के क्वेश्चन सॉरी, लाइब्रेरी यूजर जो क्वेश्चन होते हैं, लाइब्रेरी यूजर के इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरीके से मेन टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये 5 टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पहले आप लोगों को थ्योरी पढ़नी चाहिए। थ्योरी पढ़ने के पश्चात, ठीक है, 1 महीने आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी में आपके 1 महीना में ये सारे यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे थ्योरी में। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर 1 महीने में भी नहीं कर पाते तो आपको लिए 2 महीने में आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। 2 महीने में थ्योरी कंप्लीट करने के पश्चात आप क्या करें, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और दूसरा उनके करंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग तब पढ़ते हैं ना, तो आपका वो पोर्शन भी कंप्लीट होगा और ये पोर्शन भी कंप्लीट होगा। और जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग प्लीज़ 1 महीने तैयारी ग्रामर की जरूर कर लीजिए। 1 महीने की तैयारी, और एक ब्लैक बुक आती है, अगर आपको इंग्लिश के लिए जैसे मान लीजिए आती है एक ब्लैक बुक, ठीक है, एक ब्लैक बुक आती है जो हमारे इंग्लिश के लिए बता रही हूँ मैं।
इंग्लिश में अगर आप कमज़ोर हैं तो एक ब्लैक बुक आती है जिसमें आपका काफ़ी जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे जो हमारे क्वेश्चन आए पेपर में आए होते हैं ना, तो उनको डिटेल से बताया हुआ होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आया, आगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से हर तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो ये आप बुक ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो आप सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थ्योरी कंप्लीट कीजिए टॉपिक वाइज। और हाँ, आपके सामने एक सिलेबस पूरा होना चाहिए। सिलेबस कैसा होना चाहिए, जैसे आपने क्या किया, आपने ये वाला आपने क्या किया, एक सिलेबस अपना रख लिया। अब सिलेबस में क्या हुआ, हाँ, यहाँ पर आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि आपको क्या आता है और नहीं, ठीक है। अब जिसमें जैसे आपको पहले तो ये देखना है कि जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, देखिए ये अगर आप लोगों ने एक दिन पढ़ाई मत करना, जब भी पढ़ना तो पहले टारगेट फिक्स करना कि हमें किस तरीके से किस रणनीति के आधार पर तैयारी करनी है। ये कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई नहीं बताएगा। और आप सिर्फ क्या करते हैं, लाइव साइंस पर फोकस कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आप एक सटीक रणनीति के साथ एक सही मार्ग से तैयारी कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लाइब्रेरी साइंस देख लीजिए। लाइब्रेरी साइंस में आपके कुछ टॉपिक, अगर आप न्यू हैं तो आपके कुछ टॉपिक कंप्लीट होंगे, और आप पुरानी तैयारी से कर रहे हैं तो आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर थ्योरी कंप्लीट है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए और करंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और उसके पश्चात आप लोग देखिए कि आपको जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट में जैसे आपका पूरा बनेगा, जैसे आपकी हिंदी और इंग्लिश का, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको उसका क्या करना है, ग्रामर कंप्लीट करना है इंग्लिश वाला, उसके बाद ही आपके उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जीके, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आईसीटी वाला पोर्शन है, तो आईसीटी वाले क्वेश्चन आपको लाइव साइंस में मिल जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर जो नहीं आ रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है, जो आपको आ रहे हैं उन पर थोड़ा फोकस करना है, लेकिन फोकस सभी पर करना है। एक अच्छी रणनीति के साथ ही आप लोग पहले, आप जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके आधार पर पहले आप एक जो डिफ़िकल्ट एरिया है उसको अलग लिख लीजिए, जिसे आपको पढ़ना ही है, और जो आपके लिए इजी है, जो मॉडरेट है, आपको पढ़ सकते हैं वो। और तीसरा आप एक और बनाइए जिसमें आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे, कहाँ से नहीं बन रहे, उनको भी आप नोट करिए, ठीक है। तो और दूसरा मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो एक टॉपिक को पढ़ने के पश्चात 2 पेज ऐसे छोड़िए जिसमें आप अगर न्यू इन्फॉर्मेशन है तो उसमें ऐड कर सकें, जिससे कि आपको आगे केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, एमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, डीएसएसबी की वैकेंसी, किसी भी हमारे डिपार्टमेंट में अगर लाइफ साइंस की वैकेंसी आती है तो बस एक तैयारी से आपके ये सारे एग्जाम क्लियर होंगे। हाँ, अगर कुछ सिलेबस में उसमें चेंजिंग होती है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा, लेकिन ये सारा ही आता है इस तरीके से। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। अगर आप लोग 2025 में तैयारी अच्छे से बेहतरीन तरीके से की तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आप लोग अच्छे से एक माइंड सेट बनाकर तैयारी कीजिए कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, और प्रतिदिन अपने आप का एक टारगेट देना है कि हमें ये टारगेट पूरा करना है। आप देखेंगे कि आपके 2-3 महीने के अंतर्गत ही आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे कि हाँ, एग्ज़ाम को निकालने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर रही हूँ। मैंने टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज जहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये जो आपके मैंने आपको यूनिटें बताई है ना लाइव साइंस की, हर एक यूनिट को, चाहे आप यूडीसी का लिख लीजिए तो यूडीसी की, या डीडीसी की, एसीआर2 की, सीसी की, हर एक टॉपिक की डिटेल्स में नॉलेज, प्रैक्टिकल का हो चाहे थ्योरेटिकल का हो, किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो वो मेरी टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको कार्ड बनाने नहीं आता तो उसमें देखिए, कार्ड CCC का नहीं बनाने आता तो आप सर्च कीजिए प्ले लिस्ट में, ACR2 को नहीं है तो उसमें, उसके प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन हमने डाले हैं। आप पहले आप उसको कार्ड को बनाइए, कार्ड अगर आप लोगों को आते हैं उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे द्वारा, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनके 4 ऑप्शन जो होते हैं ना, मैं 4 ऑप्शन को डिटेल्स में आप लोगों को बताया है।
और दूसरा ये है कि हम रोज क्लासें अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो क्लास मैं आपको दे रही हूँ वो किसी नॉर्मल कोई क्लासें नहीं, हर एक क्लास की डिटेल्स में नॉलेज, हर एक टॉपिक की डिटेल्स में नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। और 2 यूनिटें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की कंप्लीट हो चुकी है, लाइब्रेरी फाउंडेशन की कंप्लीट हो चुकी, और कल से हमारी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों को खुद ही महसूस हो जाएगा कि मैम आप सही बोल रही थी, कि अगर आपने एग्जाम दिया और यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, बहुत ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने मॉक्स, थ्योरी, PYQ और करंट क्वेश्चन इन सबको मिक्स बनाकर यहाँ पर किया है। एक टॉपिक को आपको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा लग सकता है, वही टॉपिक को मैंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है, वो भी आपको कितने मिनट में, 5 मिनट या 2 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आप लोगों के लिए, कि मैं आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। और जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, जो आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन मिलाकर, हर एक क्वेश्चन की डिटेल्स में नॉलेज मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग जैसे कि ये जो चैनल है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप ऐसा करिए कि जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना, तो उस पर घंटी बजेगी, उसको जरूर क्लिक करना। उसके बाद आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, जिससे कि लोगों के पास पहुंच सके। जो आप पेड ले रहे हैं, आपको परेशानी हो रही, जो बच्चे पेड नहीं ले सकते, उनके पास भी पहुंचे क्लास, ठीक है। और अब मैं पूरा अगर इतना प्रयास कर रही हूँ आप लोगों के लिए, दिन रात लगी हुई हूँ, मैं खुद नहीं टाइम मिल पा रहा है कि मैं कॉलेज में लाइव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ, KDVC पेरिज PG कॉलेज में। तो वहाँ पर मुझे बच्चों के एग्जाम दिलवाने, MLib BLib के बच्चों को पढ़ाना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना, वो सारा काम करने के पश्चात मैं आप लोगों के लिए एक क्लास देने आती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बस इतना सहयोग कीजिए कि इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं और मोटिवेट होंगी, तो मैं और इतनी अच्छी क्लास लेकर आऊँगी कि आपको फिर कभी पेड क्लास लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आप झंडे गाड़ कर आएंगे अपने लाइव साइंस के एग्जाम में। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो अगर सही लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और घंटी का आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपके सारी नोटिफिकेशन जो भी मैं आपको दे रही हूँ कंटेंट आपके पास आ सके। धन्यवाद।